हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हैं, हेल्दी है एंड सबका ख्याल रख रहे हैं। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हमारे फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बन जाइए। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड आज का जो रीडिंग होने वाला है बेसिकली बहुत जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करे। सो हमारे पास आज 3 पाइल्स है एंड ये एक वोटेड रीडिंग है। जैसा कि मैं एक पोल क्रिएट की थी येस्टरडे, जहाँ पे ये ऑप्शन को सबसे ज़्यादा वोट मिला, दैट इज़ विल दे कम बैक सून। ठीक है, तो अगर आप सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, या जो भी आपका सिचुएशन है, लाइक ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, सो क्या आपके जो पर्सन है वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनका क्या करंट एनर्जीज़ है, क्या वो जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम वो एनर्जीज़ चेक करेंगे आज। सो अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो प्लीज़ पिक योर पाइल्स। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, एंड दिस इज़ पाइल 3। ओके, एंड मेरे बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वेलकम बैक माय पाइल नंबर 1। अगर आपने ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो आप मेरे पाइल 1 है। सो हम लोग देखेंगे कि आपके जो पर्सन है क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, उनके क्या करेंट एनर्जीज़ है, उनके साथ क्या चल रहा है बेसिकली। ओके, सो आपके जो ओरेकल कार्ड्स हैं, वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन, डेफिनेटली मूवमेंट, कुछ एक टाइप का मूवमेंट। वी हैव द सोलर प्लेक्सस चक्रा, दैट इज़ आवर फोर्स, लाइफ फोर्स बोल सकते हो। नंबर 8, नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। सो हम लोग ये ओरेकल कार्ड्स को लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेंगे। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, we have the 9 of Pentacles, and we have the 4 of Cups. Okay, let us see. मे बी आप और आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हो, दैट इज़ टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, या फिर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वाटर साइन हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है बट फिर भी। सो द फर्स्ट फीलिंग जो मुझे आपके स्प्रेड से आ रहा है इज़ आपके जो पर्सन है वो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है इस मोमेंट में। ठीक है, या पास्ट में जब आपके साथ वो थे तो वो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ थे। वो जितना मतलब आप जितना अपना इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी या करते थे वो उतना नहीं करते थे। मे बी वो आपको खुल के नहीं बताते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, या फिर वो कैसा फील कर रहे आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, जो भी बातें थी वो अपने आप में रख लेते थे, ज़्यादा खुल के कुछ नहीं बताते थे आपको अपने इमोशंस के बारे में स्पेसिफिकली। ठीक है, एंड दैट इज़ द फीलिंग। मे बी उनके पास्ट में कुछ हुआ था इसके लिए वो क्लोज्ड ऑफ है। मे बी उनके पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया था जिससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर लाइक उनका जो लाइक हार्ट ओपन नहीं है, उनके जो इमोशंस है वो ओपन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में कुछ हुआ था, मे बी वो जनरली ऐसे है, लेकिन दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग हियर कि वो बहुत क्लोज्ड ऑफ है या क्लोज्ड ऑफ थे आपके साथ। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक वो ऐसा दिखाते थे, एक्ट करते थे कि वो सिंगल है, या फिर वो अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि वो सिंगल है, वो लाइक खुश है, अपने आप में काम कर रहे हैं एंड ऑल दिस स्टफ। तो मे बी वो सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट करते हैं कि उनका लाइफ परफेक्ट है, वो खुश है,
या फिर वो सच में अभी सिंगल है आपसे बिछड़ने के बाद। अगर आपको लगता है कि वो किसी और के साथ है, दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि नो, वो किसी के साथ नहीं है, वो अभी फ़िलहाल अकेले है। अगर उन्होंने आपके किसी और के लिए भी आपको छोड़ा था, ऐसा भी अगर केस है तो भी आई विल से कि वो अभी सिंगल है, ठीक है। ही और शी इज़ नॉट विथ एनीवन एल्स। विद द 4 ऑफ कप्स आई थिंक वो इस जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये जो इमोशंस है जो भी है, वो इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते हैं या पास्ट में नहीं होना चाह रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं विद द 4 ऑफ कप्स कि आपके साइड से पूरा एफर्ट था, आपके साइड से बहुत प्यार था, इमोशंस था, इन्वेस्टमेंट्स था, लेकिन ये पर्सन जो है ये इतने क्लोज्ड ऑफ है। आई एम अगेन गेटिंग द फीलिंग ऑफ क्लोज्ड ऑफ कि ये इमोशंस के साथ लाइक कंफर्टेबल नहीं है। ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता है। इतना इसका जो भी इमोशंस है ये हमेशा लाइक अपने आप तक रखता है। एंड आप अगर इसको इमोशंस एक्सप्रेस करते थे तो फिर ये ऐसा एक्ट करता था या करती थी कि ये इतने भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है जितना आप हो। अगर आप 100% देते थे तो ये पर्सन बस 40-50% दिखाता था इमोशंस आपके तरफ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अभी इस वक्त वो ही इज़ नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका जो आई एम गेटिंग द मैसेज कि उनका जो हार्ट चक्रा है दैट इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है। सो राइट नाउ अभी अगर आप पूछो कि इस वक्त आई डोंट थिंक ही इज़ वेरी रेडी। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि उनके फीलिंग्स नहीं है उनके अंदर आपके लिए ये या फिर इस कनेक्शन के लिए, अभी तक मुझे वैसा कार्ड्स नहीं आया है, लेकिन फीलिंग्स होते हुए भी कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इमोशंस के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जिनको इमोशन जाहिर करना नहीं आता। एंड बेसिकली वही सिनेरियो मुझे आ रहा है आपके इस स्प्रेड से, ठीक है। हम क्लैरिफाई करेंगे ऑफ कोर्स। सो we'll see their next step towards you. Their feelings right now, wait, their energies, feelings right now towards my pile number 1. Their energies and feelings towards my pile number 1. Okay, we have the 5 of Pentacles and the 3 of Wands. सो आई एम गेटिंग द फीलिंग कि ये पर्सन जो है ये मे बी आपको गोस्ट किए थे इन द सेंस ये आपको बिना बताए गायब हो गए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरे आपके अंदर बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब ये पर्सन नहीं दिया है। आपको आपके मन में कन्फ्यूजन है किसी तरह का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे क्लियर करें। क्यों ये पर्सन ऐसा किया, क्या हो गया था, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या फील करता है, ये सब आप जानना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप कैसे जानोगे, क्योंकि इस पर्सन से पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। ये पर्सन कभी ओपन अप करते नहीं थे, ये पर्सन कभी आपको डायरेक्टली आके आपका आंसर नहीं देते थे कि ये हुआ है वो हुआ है या फिर मुझे ब्रेक चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। सो बेसिकली आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। एंड आपके पर्सन के करंट जो फीलिंग्स है वो ऐसा सोचते हैं कि ही इज़ लेफ्ट इन द कोल्ड, दैट इज़ वो ऐसा सोच रहे हैं या फिर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मे बी आप मूव ऑन कर रहे हो या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उनको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आप मे बी आपको इनकी ज़रूरत और नहीं है, यू डोंट नीड हिम और हर एनी मोर, उनको ऐसा फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ उनके मन में कुछ सवाल है जिसका उनको जवाब चाहिए, लेकिन वो आपसे नहीं पूछना चाहते या फिर वो जवाब अपने आप में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन करंट उनके जो एनर्जीज़ है, करंट उनका जो फीलिंग है वो है कि उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गई हो या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो, आप मे बी उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर आपकी ज़िंदगी में उनका कोई जगह नहीं बचा, और या फिर वो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत अकेले फील कर रहे हैं कि उनके आसपास कोई नहीं है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्मली फिज़िकली कोई इंसान नहीं है, बट
इंसान होते हुए भी उनको लगता है कि उनके अपने कोई नहीं है जो उनका दर्द समझेगा, उनका पेन समझेगा, या फिर अगर वो कुछ बोलना चाहते तो वो चीज़ कोई समझेगा। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको पीछे छोड़ के सामने जा रही है अपने लाइफ में, आप अपना लाइफ को लेके आगे बढ़ रही हो या बढ़ रहे हो, जिस चीज़ से ये पर्सन थोड़े से नाराज़ है, थोड़े से पेन में है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, एट द सेम टाइम ये अपना प्यार जाहिर नहीं कर रहे, एट द सेम टाइम ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी आपका वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर वो एक सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन मे बी कुछ चीज़ होने के लिए वेट कर रहे हैं कि ये होगा उसके बाद मैं कोई एक्शन लूँगा या लूँगी, या फिर ये होगा उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सो डेफिनेटली ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप इनको छोड़ी हो या छोड़े हो, अगर आप ब्रेकअप किए हो इस सिचुएशन में, तो मे बी वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एंड फादर्स आई थिंक ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड ये इंडिसाइसिव है बहुत ज़्यादा, ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे इस वक्त कि क्या करें, क्योंकि इनको अपना इमोशंस ओपन अप करना नहीं आता, ये अपना इमोशंस ओपन अप करना नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम इनको लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ के सामने जा रही हो, आप इन्हें पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो जिस चीज़ से इनको थोड़ा सा तकलीफ भी हो रहा है। सो ये बहुत कंफ्यूज्ड है अभी, वेरी कंफ्यूज्ड। लॉट ऑफ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ज़रूरी नहीं है बट देन अगेन फिर भी ओके। सो anything else about their emotions towards my pile number 1 right now? Emotions towards my pile number 1, their emotions towards my pile number 1. The Empress in reverse and the Eight of Pentacles. Bottom of the deck we have the Nine of Cups in reverse. Okay, so द एम्प्रेस इन रिवर्स, आई थिंक ये पर्सन अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, मे बी अपने करियर को लेके, मे बी अपने फाइनेंसेस को लेके, पैसों को लेके, या जस्ट अपने एक बेस को लेके, अपने ज़िंदगी का जो स्ट्रक्चर है उस बेस को लेके ये कुछ चीज़ लेके स्ट्रगल कर रहा है। सो मे बी इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप बहुत अबंडेंट हो, आप में बहुत कुछ है जो इस पर्सन के पास नहीं है, या फिर ये पर्सन आपको देने के लिए इस पर्सन के पास कुछ नहीं है। अब ये सच हो सकता है, इस पर्सन को ऐसा जस्ट फील हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। सो ये पर्सन अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस वक्त, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के साथ है, एंड लाइक ये रिलेशन आगे जाके कहीं पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अगर वो किसी और के साथ है या मैरिड है, उस लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए। अगर वो मैरिड नहीं है, अगर वो सिंगल है अभी, अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए आई थिंक वो सिंगल है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी आया था कार्ड। सो अगर वो सिंगल है, आई थिंक उनको ऐसा फीलिंग होता है कि उनके पास इनफ चीज़ें नहीं है वो जो आपको दे पाए। अब इनफ चीज़ें मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी मनी, ये पैसा हो सकता है, मे बी ये घर हो सकता है, ये इमोशंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन को लगता है कि आप इनसे जितना प्यार करती हो या आप जितने इमोशनली इन्वेस्टेड हो इस पर्सन में, ये पर्सन खुद उतना नहीं है। सो इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है। सो इसीलिए ये पर्सन आपको खुल के कुछ नहीं बोल पाता, कुछ बता नहीं पाता, या बताना चाहता नहीं है। ठीक है, लेकिन आई एम सीइंग कि ये जो भी है ये कुछ चीज़ों में अभी बिज़ी है, अपने पैसों में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक पर्सन अभी किसी चीज़ को लेके बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है,
फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई थिंक दिस इज़ वो अपने करियर में हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिजनेस में हार्ड वर्क कर रहे हैं, पैसों पे वो अपना लाइक एम्पायर बनाने के इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपना एक मजबूत ज़मीन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी अपने लाइफ में फुलफ़िल नहीं फील करता है अपने लाइफ में। इनको नहीं लगता कि वो अपने लाइफ में हर चीज़ को पा चुके हैं जो इनको चाहिए। मे बी ये पर्सन बहुत एम्बिशियस है, ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करना चाहता है, मे बी बड़ा घर, बहुत पैसे, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली हार्ड वर्किंग एक पर्सन है जो किसी चीज़ में अभी बिज़ी है, जो किसी चीज़ में बहुत हार्ड वर्क दे रहा है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है, मैरिड है, सो ये पर्सन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अगर ये किसी और के साथ है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई अंजाम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बुक्ड है, ये ऑलरेडी टेकन है। सो इसलिए ये थोड़े से मायूस है, इसलिए ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है, इसीलिए ये थोड़ा ओपन अप करने में सोचते हैं, ओपन अप नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके पर्सन सिंगल है या फिर आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, देन आई थिंक डेफिनेटली ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त, इसीलिए वो आपके लाइक आपको मे बी एफर्ट नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो खुद में बिज़ी है। एट द सेम टाइम ये थोड़े से क्लोज्ड ऑफ भी है, ये उतने एक्सप्रेसिव नहीं है अपने इमोशंस को लेके, एंड ये कभी कभी फील करते हैं कि आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हो, आप बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करती हो, मे बी वो सारी खुशियाँ ये पर्सन आपको नहीं दे पाते हैं। सो इस चीज़ को लेके भी वो बहुत सोचते हैं एंड उनको बुरा भी लगता है कभी कभी, ठीक है। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माई पैनल नंबर 1, नेक्स्ट एक्शन towards my pile number 1, next action towards my pile number 1, next action towards my pile number 1. Okay, now the Queen of Cups in reverse and the Six of Pentacles. हम लोग क्लैरिफाई करेंगे इस क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स को। Where is the Queen of Cups in reverse? Queen of Pentacles. ओके, सो अगर उनका नेक्स्ट एक्शन के बारे में पूछे या फिर वो क्या चाहते हैं अभी इस वक्त इस कनेक्शन से, अगर हम ये पूछे, देन वी हैव दी 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक वो अपने लाइफ में एंड इस सिचुएशन में थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहते हैं। मे बी वो बहुत इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, मे बी बहुत कन्फ्यूज है इस वक्त, सो इसीलिए वो थोड़ा सा बैलेंस लाना चाह रहे हैं। वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या करें कि उनका सब कुछ बैलेंस्ड हो। लाइक अगर वो करियर में फोकस्ड है इस वक्त, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि वो दोनों रिलेशन एंड करियर को मैनेज नहीं कर पा रहे साथ में, जिसके लिए उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो मे बी वो चाहते हैं कि वो अपना करियर एंड ये रिलेशनशिप साथ में कैसे मैनेज करे, उस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ झगड़ा झमेला, उस चीज़ को कैसे ठीक करना चाहिए या फिर वो ठीक हो भी सकता है कि नहीं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट ये बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पे भी इम्बैलेंस था, जहाँ पे भी डिफरेंसेस था आप दोनों के बीच में या इस कनेक्शन में, वो डिफरेंसेस को कम करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, जिसको क्लैरिफाई करता है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी किसी के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में है, दैट इज़ आप थर्ड पार्टी में हो। अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो ऑब्वियसली आपको पता है आप थर्ड पार्टी में हो। सो अगर आपको पता है देन ये पर्सन ओपन अप नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको पता है कि ऑलरेडी ये किसी और के साथ है। सो इसको ऐसा फील होता है कि मे बी ये रिलेशनशिप में वो काम तो करना चाहते हैं, वो ओपन अप लाइक वो इतना ही ओपन अप करना चाहते हैं जितने से ये रिलेशन टिका रहे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 100% आपको दे, जितना एफर्ट आप इन्हें देती हो या देते हो या जितना आप इनके लिए करती हो, वो 100% ये एफर्ट नहीं देना चाहते इस रिलेशनशिप में, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अगर दैट इज़ द फीलिंग हियर। एंड आप जितना इमोशनली इन्वेस्टेड हो इस कनेक्शन में,
आपके मन में जितने सारे इमोशंस हैं, जितना हाई लेवल इमोशंस है, इस पर्सन के मन में उतना इमोशंस मुझे नहीं लगता है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट बहुत है, दैट इज़ ऑब्वियसली क्लियर साइन कि बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। इमोशंस भी है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बस एक फिज़िकल रिलेशन है, नो, फिज़िकल नहीं है, बट आप जितने इमोशनल हो, ये पर्सन उतने इमोशनल मुझे नहीं दिख रहे। ये पर्सन बहुत मनी ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, एम्बिशियस लगते हैं मुझे, जो अभी बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे, अपने करियर पे फोकस्ड है, इन्हें पैसा बनाना है अभी। सो ये इमोशंस को भाव देने के बारे में नहीं सोच रहे इस वक्त, ठीक है। ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में काम करना। ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो डिफरेंसेस हुआ, जो झगड़ा हुआ, झमेला हुआ, वो सब ठीक करना, कि सब एक लेवल पे आ जाए, सब सही हो जाए। लेकिन ये इस वक्त नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। सो इस वक्त वो ये इमोशंस, ये प्यार, ये फीलिंग्स, कनेक्शंस, ये सब को वो थोड़ा सा साइड में रख के अपने करियर में, अपने पैसों पे, अपने जॉब पे, बिजनेस पे ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उस चीज़ पे, ठीक है। सो विल दे कम बैक सून टू माई पाइल नंबर 1? विल दे टेक एक्शन सून टूवर्ड्स माई पाइल नंबर 1? विल दे टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स माई पाइल नंबर 1? उप्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं है। विल दे टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स माई पाइल नंबर 1? Will they take any action? 3 cards है. Okay, we have the 7 of Wands, the 9 of Wands, and the Wheel of Fortune. Okay. हम लोग व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करेंगे एक बार. Oops, clarify the wheel of fortune. Clarify 8 of cups. Okay, so will they come back soon? अभी ये जो पर्सन है ये बहुत डिफेंसिव मोड में है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है. लाइक ये सिर्फ बहुत सेल्फिश एक एनर्जी आ रहा है. लाइक अभी ये सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं. हम लोग देखेंगे. ओके, 1 सेकेंड. हाँ, तो ये सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है. इनको पता है कि आप बहुत सारे फील करते हो इनके लिए, आपके मन में बहुत सारे इमोशंस है इस पर्सन के लिए. लेकिन इस वक्त ये पर्सन सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहा है. इस वक्त ये पर्सन सिर्फ अपने पैसों के बारे में, अपने करियर के बारे में सोच रहा है. अगर ये थर्ड पार्टी है तो इस वक्त ये पर्सन सिर्फ अपने रिलेशन के बारे में सोच रहा है. ये आपके इमोशंस के बारे में नहीं सोच रहा है राइट नाउ, ठीक है. एंड ये बहुत डिफेंसिव है. अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन ओपन अप करेगा कि नहीं, सो इस वक्त ये पर्सन एकदम भी ओपन अप नहीं करेगा, ठीक है. इस पर्सन को पता है कि आप बहुत इन्वेस्टेड हो इस कनेक्शन में, कि आप बहुत चाहते हो कि इस कनेक्शन वर्कआउट करे. ये पर्सन भी चाहता है कि जो भी है कि सही हो जाए, लेकिन सिर्फ चाहने से तो नहीं होगा ना, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे. लेकिन उस चीज़ के लिए ये पर्सन को एक्शन लेते हुए मुझे इस वक्त नहीं दिख रहे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो पर्सन बहुत ज़्यादा गार्डेड है. अभी ये अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में. अब इसके लाइफ में जो भी हो रहा है बेसिकली ये उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. ये इस कनेक्शन के बारे में इस वक्त नहीं सोच रहा है. इसको पता है. ये कभी कभी इसके मन में ये भी होता है कि मे बी आप मूव ऑन कर रहे हो, मे बी आप इसको पीछे छोड़ रहे हो. इसके मन में डर होता है, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हैं अपने मन में. लेकिन एट द सेम टाइम उस चीज़ को रोकने के लिए ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते, या अभी नहीं ले रहे. बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है. अगर इनके मन में इमोशंस भी है आपके लिए तो भी ये उस चीज़ को मानने के लिए नाराज़ है.
ठीक है, राज़ी नहीं है वो उस चीज़ को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप में कि हाँ मैं फ़ील करता हूँ या मैं फ़ील करती हूँ और मुझे एक्शंस लेने चाहिए। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाइड बाय द एट ऑफ कप्स, आई थिंक कि इस वक्त राइट नाउ ये पर्सन नहीं आएंगे वापस, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस पर्सन को पता है कि ये कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, उस चीज़ वो चीज़ ये पर्सन जानता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप जितना इनको केयर करती हो, आप जितना इनके बारे में सोचती हो, करते हो या इन्वेस्टेड हो, वैसा शायद हर रोज़ वैसा रिलेशन देखने को नहीं मिलता है ना इंसान के लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है, इसका हार्ट चक्रा, इसका जो एनर्जीज़ है, इसका जो इमोशंस है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। ये ओपन अप करने के लिए एकदम राज़ी नहीं है, ओपन अप करने के लिए तैयार नहीं है। बट अगेन डोंट बी नेगेटिव, क्योंकि ये बहुत जनरलाइज्ड रीडिंग है, इट माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, आप कोई और पाइल भी ट्राई कर सकते हो। एंड मोर ओवर कि ये एनर्जीज बस अभी के हैं, सो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ ये पूरा चेंज हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन अपने आप में इतना बिजी है, ये बहुत सेल्फिश दिख रहा है मुझे कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहे। इनको पता है कि आप बहुत इन्वेस्टेड हो, इनको पता है कि ऐसा कनेक्शन इनको हर दिन देखने को नहीं मिलेगा अपने लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फायर साइन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये आपके बारे में बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। वाटर साइन है, एयर साइन मुझे तो कहीं नहीं दिखे। सो लियो, सैज, एरीज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। सो आपके ओरेकल कार्ड्स अगर हम देखें, वी हैव द एक्सेलरेटेड मोशन एंड द सोलर प्लेक्सस चक्रा। नंबर 8, नंबर 3 में भी इम्पॉर्टेंट है। सो विद द एक्सेलरेटेड मोशन, आई थिंक ये पर्सन जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पर्सन लाइक विश करता है, ये पर्सन चाहता है, ही इज़ विशिंग अपॉन अ स्टार कि या शी इज़ विशिंग अपॉन अ स्टार कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ, झमेला हुआ, काश वो नहीं होता, काश सब सही होता, काश ये ठीक हो जाए, जो इम्बैलेंसेस था यहाँ पे, काश वो बैलेंस्ड आउट हो जाए। लेकिन ये पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी ऑप्शन, ये बस देख रहे हैं एंड विश कर रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, लेकिन ये एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप उन्हें पीछे छोड़ के सामने देख रहे हो, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पहले पड़ता था, अब धीरे धीरे आपको फ़र्क पड़ना कम हो रहा है। ये चीज़ इस पर्सन को ऐसा लगता है, मे बी ये सच है, मे बी सच नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है बेसिकली। ठीक है, विद द सोलर प्लेक्सस चक्रा, आई थिंक दिस इज टॉकिंग अबाउट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन के मन में क्या है, इस पर्सन को पता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो आप दोनों का जो बॉन्डिंग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है, इस पर्सन को पता है कि आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो इमोशंस है इस पर्सन के लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत नेचुरल है। एंड ऐसा रिलेशन इनको हर दिन देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ ये जानते हैं। एंड बट ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। ये अभी इस वक्त थोड़े से सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, ये इस वक्त अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में नहीं। Nothing will come out of this situation. I think ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव माइंड में है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो मे बी ये सोचते हैं कि सिंस ये ऑलरेडी टेकन है, सिंस ये ऑलरेडी किसी और के साथ है, इस रिलेशनशिप में वो इन्वेस्ट करना इस वक्त नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्ट करके भी कुछ नहीं होगा। चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में इमोशंस हो, चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में प्यार हो, अट्रैक्शन हो, इस पर्सन को लगता है कि अभी इस वक्त ये रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी है तो उनको लगता है कि इस वक्त ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा उनके लाइफ में। ठीक है, आपको जैसा रेजोनेट करे आप वैसे ही समझिए। एंड अगर ये रेजोनेट ना करे, डोंट गेट नेगेटिव, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जनरल है। ठीक है, अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ डोंट फील नेगेटिव, क्योंकि ये एनर्जी बस अभी के है, ये नेक्स्ट वीक चेंज हो सकता है, ये नेक्स्ट मोमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए ये पर्सन थोड़े से बिजी है, थोड़े से डाइवर्टेड है किसी और चीज़ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छा लगा हो।
एंड अगर आप चाहते हो मुझे कमेंट्स में सजेशंस दे सकते हो आपको नेक्स्ट क्या रीडिंग्स चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। सो या अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय हेलो एंड वेलकम बैक। पैनल नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप मेरे पैनल नंबर 2 है। सो हम लोग देख लेंगे कि आपके जो भी पर्सन है अभी उनके क्या एनर्जीज़ है, क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो क्या फील करते हैं। अगेन ये बहुत जनरल रीडिंग है, सो यह हर एक इंसान के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, उतना ही लेना जितना रेजोनेट करे, बाकी यहीं पे छोड़ के जाइए। सो आपके जो ओरेकल कार्ड्स है, वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट, नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बट अगेन आई एम जस्ट सेइंग। वी हैव फर्टिलिटी, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। उप्स, वेट, ओके, वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। ये आपके ओरेकल कार्ड्स है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले आपके टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, we have the 7 of Pentacles, and we have the Chariot. Okay, let me see. ओके, सो ये दो जो कार्ड्स है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सीइंग कि ये पर्सन मे बी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप में, हो सकता है वो अपने लाइफ में किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने करियर में, या फिर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, या इस रिलेशनशिप में मे बी हो सकता है कि वो किसी चीज़ में थोड़ा सा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत विक्टोरियस फील करना चाहते हैं, जिसमें वो थोड़ा सा कुछ इन्वेस्ट किए हैं। अब ये पैसा हो सकता है, ये इमोशंस हो सकता है, ये एनर्जीज़ हो सकता है, एफ़र्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड आई एम सीइंग कि ये पास्ट में कुछ डिसीजन लिए थे, बहुत सोच समझ के कुछ डिसीजंस लिए थे, एंड वो उस डिसीजन जो लिए थे इस पर्सन ने, उस डिसीजन में वो सक्सेसफुल होना चाहता है। उस डिसीजन लेने से ये अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं उस डिसीजन से। हो सकता है इस रिलेशन के बारे में वो कुछ डिसीजन लिए थे, हो सकता है इस रिलेशनशिप में वो बहुत कुछ इन्वेस्ट किए हैं एंड वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो सक्सेसफुल रहे, आप दोनों मिलके सक्सेस देख सको इस रिलेशन में। या फिर हो सकता है ये उनके पर्सनल लाइफ में मे बी वो किसी इन्वेस्टमेंट किए थे बिजनेस में, या फिर अपने करियर में कुछ डिसीजंस लिए थे जिस चीज़ में वो सक्सेस देखना चाहते हैं। बेसिकली दैट इज़ द फीलिंग, ठीक है। वो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके, विल सी, we'll clarify the chariot, 1 second, we'll clarify the chariot. Okay, we have the Empress. बहुत लोगों के लिए ये मैरिज हो सकता है, मे बी आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड है, बट ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस। हो सकता है कि ये पर्सन, आई एम गेटिंग द मैसेज मे बी यू आर प्रेगनेंट, या आपके पर्सन प्रेगनेंट है, ज़रूरी नहीं है, किसी किसी के लिए, बहुत कम 0.1% लोगों के लिए। सो उस चीज़ में या फिर मे बी ये आपके साथ एक फैमिली देखना चाहते हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है। किसी के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, एंड ज़रूरी नहीं है, किसी किसी के लिए, ठीक है। बेसिकली ये पर्सन आई थिंक अपने लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, अगर ये मैरिड है आपके साथ तो ये अपने मैरिड लाइफ में सक्सेस देखना चाह रहे हैं। अगर ये मैरिड नहीं है, आप दोनों बस रिलेशनशिप में थे एंड सेपरेशन हुआ, कुछ हुआ, सो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ सक्सेस देखना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ इन्वेस्ट किए हैं, इमोशंस, एफर्ट्स, व्हाटएवर। तो ये डेफिनेटली विक्टोरियस होना चाहते हैं, ये हारना नहीं चाहते, ये इस रिलेशनशिप को हारना नहीं चाहते। We'll see their current energies towards this relationship, towards you.
their current energies or feelings towards you and this relation. Okay, we have the strength. Take another card. Their current energies, feelings, emotions towards you. Pile number 2. Okay, Ace of Swords. Bottom of the deck हमारे पास है the Hanged Man. सो डेफिनेटली आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो, या फिर बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर एकदम ही नहीं है, क्लोज्ड ऑफ हो गया है, ये पर्सन चुप हो गया है, साइलेंस हो गया है आप दोनों के बीच में. विद द स्ट्रेंथ एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये पर्सन कुछ एक कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ एक चीज़ कम्युनिकेट करने के बारे में इस पर्सन के मन में है. विद द स्ट्रेंथ ये अभी स्ट्रॉन्ग रह रहे, इनको ये होप नहीं छोड़े हैं. अगर आपको लगता है कि इस कनेक्शन के बारे में ये होपलेस हो गए हैं, सो डेफिनेटली नहीं, ये होप नहीं छोड़े हैं, ये अभी भी होपफुल है कि ये कनेक्शन वेरी मच वर्कआउट करेगा एंड हैप्पी एंडिंग होगा इस कनेक्शन का. सो ही इज़ जस्ट बीइंग स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग रह रहे हैं अभी इस वक्त, इमोशनली, मेंटली. एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अगर वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, अपने लिए भी आपके लिए भी, इस कनेक्शन के लिए बेसिकली, क्योंकि इस कनेक्शन में वो विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन में वो सक्सेस चाहते हैं. ठीक है. आपके पर्सन विद द स्ट्रेंथ कार्ड में भी लियो हो सकते हैं. यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे फायर साइन है, एयर साइन भी है. सो या Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. ठीक है, ज़रूरी नहीं है बट फिर भी. ओके, सो what are their next actions? Oops, wait. What are their next actions towards my pile number 2? Their next actions towards my pile number 2. Their next actions towards my pile number 2. Person's next action towards my pile. Oops. We have the Nine of Cups in reverse, the Knight of Swords and the Star. हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स को. Why is the Nine of Cups in reverse? Why is the Nine of Cups in reverse? You have Death in reverse. Bottom of the deck you have the Ten of Swords. सेपरेशन से इनको बहुत पेन हुआ है. With this Nine of Cups in reverse and the Death in reverse, I am seeing कि इस पर्सन, अगर ये पर्सन अभी तक होप नहीं छोड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये पर्सन डेफिनेटली होपफुल है. एंड इस पर्सन का ऐसा लगता है कि अभी तक आप दोनों का जो भी है, आप दोनों के बीच में ये ख़त्म नहीं हुआ है. अभी आप दोनों के बीच में बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत मेमोरीज होना बाकी है, बहुत बातें होनी बाकी है. सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रख रहा है अपना, क्योंकि ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, क्योंकि दर्द इनको बहुत हुआ है, डिप्रेशन, एंजाइटी इनको बहुत है कि जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, इस चीज़ से ये एकदम खुश नहीं है. लेकिन ये ज़बरदस्ती अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये रिलेशन आगे बढ़े. एंड आई एम सीइंग पॉजिटिविटी. आई एम सीइंग कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है चीज़ें, अभी तक बहुत कुछ होना बाकी है. या पॉजिटिव, यू नो. नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मूवमेंट, सो बहुत जल्द, वेरी सून. एंड वी ऑल्सो हैव द एस ऑफ सोर्ड्स हियर. हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स भी था, हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है. आई थिंक वो आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं. एंड आई थिंक वो जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत जल्दी लेंगे, क्योंकि द सोर्ड्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स सबसे फास्ट मूविंग नाइट है पूरे डेक में. सो या आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड अ लॉट ऑफ एक्शन कमिंग इन. सो योर आंसर इज़ अ येस, डेफिनेट येस. विद द स्टार, आई थिंक आपके पर्सन आपको बहुत लाइक ऑन अ पेडिस्टल देखते हैं, आपको, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं या हैंडसम समझते हैं. एंड ये पर्सन आपका एज अ स्टार देखते हैं. ये पर्सन आपको देखते हैं कि एज इफ़ आप में वो सारे खूबियाँ हैं, वो सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो उनको एक पार्टनर में चाहिए. सो बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड या आई सी डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एक्शन, अ लॉट ऑफ फास्ट मूवमेंट. सो बहुत पॉजिटिव कार्ड है.
The answer is a yes. Will they come back soon? I think yes, they will come back soon. And आपके अगर हम ये देखें what is this oracle cards अगर हम देखें, we have fertility number 3. नंबर 3 आपके लिए important हो सकता है. आप यहाँ पे देख सकते हो with the green, मुझे हार्ट चक्र दिख रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली ये बहुत इमोशंस है, बहुत होप्स है इस पर्सन को आपसे, इस कनेक्शन से इमोशंस जुड़े हुए हैं, एफर्ट्स जुड़ा हुआ है, एंड बहुत सारे सपने हैं इस पर्सन को आपके रिलेशन के बारे में, आपसे बेसिकली. एंड विद द फर्टिलिटी हमारे पास यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी था. सो आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी कमिंग इन. मे बी अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से एंड आप ट्राई कर रही थी to get pregnant, maybe it can happen. या फिर maybe ये person चाहते हैं, he wants a kid with you or she wants a kid with you. किसी के लिए of course, अगर आप चाहते हो तो I'm seeing that happening very soon. ठीक है. Also we have material harvest. So हो सकता है किसी के लिए person थोड़े से like इन्वेस्ट किए थे कहीं पे, एंड ये पर्सन अपने करियर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत फोकस्ड रहना चाहते हैं, एंड ये पर्सन वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का. विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास ये भी था. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़ बेसिकली. हाँ, ये किसी प्रेगनेंसी के बारे में हो सकता है क्योंकि ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट दिस मैसेज इज़ कमिंग थ्रू वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर ये प्रेगनेंसी के बारे में नहीं है, देन दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग लाइक इन्वेस्टमेंट, मे बी पैसा आने वाला है, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी कुछ इन्वेस्ट किए थे वो इसलिए. सो डिफरेंट लोग के लिए डिफरेंट होगा, बट समथिंग पॉजिटिव. ठीक है, समथिंग वेरी पॉजिटिव, समथिंग वेरी पॉजिटिव. नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. या दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. एंड कुछ पॉजिटिव, मुझे बहुत पॉजिटिविटी लग रहा है. लाइक ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहा है. ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है. ये पर्सन अपने लाइफ में पॉजिटिविटी, अ लॉट ऑफ ग्रोथ, अ लॉट ऑफ गुड वेल्थ, अ लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स. दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. एंड वी हैव द टाइम फॉर हीलिंग. सो अगर आप दोनों सेपरेशन में है, डेफिनेटली है. अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, एंक्शस है, या फिर अपना हेल्थ, किसी के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है. आई एम गेटिंग द मैसेज कि मे बी आपके हेल्थ इश्यूज़ है या आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ है. सो इट इज़ टाइम कि आप अपना ख्याल रखें, अपना आसपास सबका ख्याल रखें अगर किसी को कुछ इश्यूज़ है, क्योंकि या इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग बेसिकली. एंड अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, मे बी देन जस्ट मेंटल, यू नो, जो भी है आप दोनों के बीच में, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ख़राब बातें हुई, या जिसके लिए भी सेपरेशन हुआ हो, वॉट एवर द नेगेटिव थिंग इज़, उस नेगेटिविटी को हील कीजिए, उस नेगेटिविटी को अपने मन से बाहर निकालिए. मे बी मेडिटेट करना सही रहेगा बहुत लोगों के लिए. अगर आपको पसंद है, अगर आप कर सकते हो, मे बी मेडिटेट किया करो. हाँ, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो लाइफ में बेसिकली. सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. ग्रुप नंबर 2. सो येस, आपका आंसर येस है. दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, एंड आई थिंक ये बहुत जल्दी आएंगे, या फिर कुछ लाइक मैसेज करेंगे, या कुछ कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो सॉ लॉट ऑफ प्रेगनेंसी वाइब्स. आई डोंट नो वाई, कुछ लोगों के लिए इट माइट रेजोनेट. एंड ये पर्सन अभी या आई थिंक ये बहुत इन्वेस्ट कर चुका है किसी चीज़ में जिसका इसको वेट है अभी, ये कनेक्शन में भी, एंड बाहर लाइक मॉनिटरी फाइनेंशियल वाइज हो सकता है. सो काफ़ी पॉजिटिव फाइल है. थैंक यू सो मच. फाइल नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताना अगर रेजोनेट किया. एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. लाइक करना, शेयर करना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाना. एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हाय, हेलो एंड वेलकम बैक माय पाइल नंबर 3. अगर आपने ये वाइट कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप मेरे पाइल नंबर 3 है. सो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो क्या फील करते हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके. अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा. जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी यहीं पे छोड़ के जाइए. ठीक है.
सो आपके जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो है द वेटिंग गेम, नंबर 2, ये हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, 0, सो पॉजिटिविटी ऑलरेडी। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई, आप जेमिनाई हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ओके, सो आपके टैरो कार्ड्स है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आप देख पा रहे हैं, यस। वी हैव द सन एंड द हर्मिट। ओके, so will your person come back? Okay, so definitely positivity with the sun and everything. आई थिंक पहले ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर एक्ट करते थे। ज़रूरी नहीं है कि उनका किसी किसी के लिए उनका एज आपसे मे बी कम है, ज़रूरी नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए। अगर कम नहीं भी है तो भी इनके जो एक्शंस थे आपके प्रति या फिर इस कनेक्शन के ऊपर, वो थोड़े से इमेच्योर लगते थे। वो थोड़े से इमेच्योरिश एक एनर्जी आ रहा है मुझे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी आपको लगता था कि बहुत ज़िद्दी, बहुत यू नो लाइक समझना नहीं चाहते थे। अगर आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो ये समझना नहीं चाहते थे, ये अपना जो व्यू पॉइंट है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। इनको समझाना बहुत मुश्किल है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, इनको कुछ समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, किसी किसी के लिए। सो बहुत इनके जो एक्शंस थे इस रिलेशनशिप में वो थोड़े से इमेच्योर थे, ज़रूरी नहीं है। या किसी किसी के लिए हो सकता है आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, किसी किसी के लिए। बट विद द सन आई थिंक कि आप दोनों मे बी आप दोनों के बीच में कोई किड है, मे बी अगर आप मैरिड है इस पर्सन से, सो यू माइट हैव अ किड विद दिस पर्सन, बच्चा है आप दोनों का, ज़रूरी नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए, आई एम टेलिंग। बट इस पर्सन खुश था इस रिलेशनशिप से, आप खुश थे इस रिलेशनशिप में, बहुत हैप्पीनेस थी पहले स्टार्टिंग में या जब आप साथ थे। there was a lot of happiness, fun, मस्ती, so yeah, it was a positive relationship, happy relationship. कभी कभी ये person थोड़ा सा immature behave करते थे, लेकिन overall बहुत happy था situation. With the hermit, I think definitely अभी आप दोनों no communication, no contact में हो. So this person is definitely सोच रहा है ये बहुत, hermit mode में closed off है, कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ express नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, like अपने आप में चुप है। एंड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बोल रहा है या आपसे नहीं बोल रही है, ये इन जनरल अभी बहुत शांत है, लाइक ये इन जनरल बहुत चुप है अभी, लाइक ये किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, किसी के सामने भी ये ओपन अप नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, सो देयर करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, माय पैनल नंबर 3, करंट एनर्जीज फीलिंग्स टुवर्ड्स माय पैनल नंबर 3, their current energy is feeling towards my pile number 3, their current energy is feeling, okay, we have the 3 of cups, current energies, we have the devil, बहुत सारा कार्ड आया है, we have the devil, we have the wheel of fortune, we have the queen of pentacles, and we have the 7 of wands. We'll take another card for the wheel of fortune, another card for the wheel of fortune, another card for the wheel of fortune. इतने सारे नहीं, only one card for the 10 of wands.
Okay, so with the Three of Cups clarified by the Queen of Pentacles, I think कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ जो भी इनका फॉल आउट हुआ है वो सही हो जाए, आप दोनों वापस कम्युनिकेशन में आ जाए, या फिर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत रिच है, या फिर आप रिच हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। एंड आई थिंक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, या आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या फिर वो अपने आप को हमेशा बहुत अट्रैक्टिव, हमेशा बहुत पावरफुल ऐसा दिखाते हैं दुनिया के सामने। हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमेशा अगर फीमेल है तो मे बी हमेशा सज के रहते हैं, या फिर हमेशा प्रॉपर कपड़े पहनना, प्रॉपर बाल बना के रखना, ऐसा वो दिखाते हैं कि ही इज़ वेरी परफेक्ट, एंड ये उनका एक आदत है, ये उनका एक नेचर है। एंड वो बहुत सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को लेके वो बहुत कंसर्न है। आप उनके बारे में क्या सोचते हो अभी, इस चीज़ को लेके भी वो बहुत सोचते हैं, ठीक है। we have the devil and we have the seven of wands. So definitely I see a lot of passion, a lot of attraction. आपके बारे में ये बहुत सोचते हैं, बहुत पैशनेटली सोचते हैं आपको, आपके साथ ये बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन है इनका आपके ऊपर। बट विद दिस डेविल एनर्जी आई थिंक ये अभी थोड़े अपने ईगो में है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है इनका। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि अभी भी ये थोड़े इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, या जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में उस सिचुएशन को लेके। ये अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहते, ये अपना जो ज़िद है वो ज़िद नहीं छोड़ना चाहते। इनको लगता है कि वो अगर सामने आके कुछ बोलेंगे तो फिर वो छोटे हो जाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, या फिर सो डेफिनेटली ये बहुत कंसर्न्ड है कि वो अपना ईगो, या वो अपना रेस्पेक्ट, या वो अपना जो ज़िद है वो किसी के लिए कमाना नहीं चाहते, ठीक है। वो गिव इन करना नहीं चाहते, ऑल्दो ये मन ही मन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सही हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम ये अपने ईगो में जी रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। ओके, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाइड बाय द 9 ऑफ wands. So with the wheel of fortune and the 9 of wands, I think again ये person चाहते हैं कि आपके साथ रिकनेक्ट करना, आपके साथ वापस आना, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहता, ये पर्सन अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मे बी आई एम गेटिंग द मैसेज कि मे बी ये पर्सन जब सेपरेशन हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, मे बी ये पर्सन आपको छोड़े थे, या फिर ये पर्सन एंड किए थे चीज़ें, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ ऐसा बोले थे या बोली थी ये पर्सन, जिससे ये चीज़ एंड हुआ, जिससे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिससे आप लोग नो कम्युनिकेशन में चले गए। एंड देन नाउ जब ये पर्सन को मन कर रहा है कि आपके साथ आके बात करे, जब आपके साथ आके ओपन अप करें, तो ये पर्सन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये अगर सामने से आके बात करेंगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, इनका सेल्फ रेस्पेक्ट, इनका जो एक शील्ड वो बना के रखे अपने चारों तरफ, जो दीवार बना के रखे वो गिर जाएगा। सो ये पर्सन वो भी गिराना नहीं चाहते, एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे दूर भी रहना नहीं चाहते, ठीक है। सो विल सी द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माई पाइल नंबर 1. Wait a minute. So the next action towards my pile number 1, we have the 2 of wands and the judgment. Okay, so with the 2 of wands I'm definitely seeing कि ये person बहुत सोच रहे हैं, बहुत conflicted है, ये वेट कर रहे हैं एंड बहुत इंडिसीशन में भुगत रहे हैं। इनको 1 मिनट इनको लगता है कि जाके मैं बात करूं, द नेक्स्ट मोमेंट वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, फिर तो मेरा मैं तो नीचा हो जाऊंगा, या फिर मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा, या फिर लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी या सोचेगा। सो ये बहुत इनडिसाइसिव है। एक मोमेंट ये करने के बारे में सोचता है, दूसरा मोमेंट ये पीछे हट जाता है, एक स्टेप ये आपके तरफ लेता है तो 2 स्टेप ये पीछे हट जाता है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। सो वेरी इनडिसाइसिव, वेरी इमेच्योरिश बिहेव कर रहा है ये पर्सन अभी। हम लोग जजमेंट को एक बार क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। आई एम सीइंग फायर साइन, अर्थ साइन, क्लैरिफाई द जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स।
ओके, सो विद द जजमेंट एंड द किंग ऑफ सोल्स मुझे जो फीलिंग आ रहा है कि डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ कुछ फ्यूचर देखना चाहते हैं, या फिर जो भी हुआ आप दोनों के बीच में उस चीज़ को ये करेक्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ को ये सही करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये थोड़े से इनडिसाइसिव है, ये थोड़े से अपने ईगो में जी रहे हैं इस वक्त। लेकिन आई थिंक कि ये कम्युनिकेट करेंगे, मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आई थिंक इवेंचुअली ये कम्युनिकेट करेंगे। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जब कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, अगर कुछ मैसेज करेंगे या जो भी करेंगे, मे भी थोड़े से हार्श वे में करेंगे, थोड़े से उनके जो बातें होगा उतना स्वीट नहीं होगा जितना मे बी आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा अपने ईगो में जिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो बहुत अपने ईगो में है, बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत बैरियर्स वॉल्स क्रिएट करके रखा है। लेकिन आई थिंक गिवन द टाइम ये पर्सन चूज़ करेगा, ये पर्सन डेफिनेटली सामने आएगा बात करने, क्योंकि ये पर्सन एट द सेम टाइम आपसे एक रिकन्सिलिएशन चाहता है, एक सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये जब बात करने आएगा, अगेन आई एम गेटिंग द फीलिंग कि ये पर्सन थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहेगा। मे बी वो इतना स्वीटली बात नहीं करेगा, मे बी जस्ट बहुत कैजुअल हाई हेलो या फिर कुछ पूछ देगा, यू नो, जस्ट टू ब्रेक द आइस, जैसा हम लोग कहते हैं कि बस जो साइलेंस है, जो साइलेंस तोड़ने के लिए ये पर्सन शायद कुछ बोल दे, कुछ एक्शन कर दे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सो या आई थिंक ही विल टेक एन एक्शन, डोंट वरी, वो कोई एक्शन लेंगे, लेकिन मे बी वो इतना जल्दी नहीं, क्योंकि जब उनका ईगो थोड़ा कम होगा, जब थोड़ा और रियलाइजेशन होगा, तब ये एक्शन लेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा कम, जस्ट साइलेंस को तोड़ने के लिए कुछ एक वो करेंगे, या तो कुछ बोलेंगे या तो कुछ एक्शन, यू नो। Okay, so for all this, your oracle cards, we have the okay, for your oracle cards we have the waiting game number 2, आपके लिए important हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। with this waiting game definitely आपके person वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं डिसीजन लेने का, या फिर आपका वेट कर, मे बी आपका वेट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वो एक सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब ये सही टाइम आएगा एंड हम एक्शन लेंगे, या फिर कब उनके लिए वो सही टाइम आएगा जब वो ऐसा रियलाइज़ करेंगे कि अभी समय आ चुका है, अभी बहुत देर हो जाएगा वरना, तो मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। सो यहाँ पे आप भी वेट करते दिख रही हो, या दिख रहे हो, या आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। सो देयर इज़ अ वेटिंग गोइंग ऑन विद द न्यू बिगेनिंग्स इन द ज़ीरो कार्ड। डेफिनेटली आई एम गेटिंग द फीलिंग कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग मे बी आप रिचुअल्स कर रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट, यू नो, बाय मेडिटेशन, बाय म्यूज़िक, बाय बहुत मैनिफेस्टेशंस के तरीके होते हैं। सो कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग द फीलिंग कि आप अपने पर्सन को अपने लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो शायद आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए। फॉर द रेस्ट ऑफ यू, न्यू बिगिनिंग मीन्स डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, ऑफ कोर्स ये पर्सन वापस आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है। एंड नया शुरुआत होगा, मे बी उतना लाइक उतना स्वीटली, उतना आके ही वो एकदम ओपन अप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा पहले वो हाई हेलो टाइप ऑफ, यू नो, ब्रेकिंग द आइस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होगा, बस साइलेंस तोड़ने के लिए, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी। कम्युनिकेशन इज़ द की, सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज़ द की। आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ज़रूरी नहीं है। सो कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके लिए एडवाइस इज़ द कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इस रिलेशनशिप में मे बी कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम होता था, एंड अभी मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। सो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, लाइक अगर आप सॉर्ट आउट करोगे आपके पर्सन के साथ, अगर आपके पर्सन सामने से आके सॉर्ट आउट करेंगे जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो ही ये चीज़ आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी, जल्दी आगे बढ़ेगी। सो यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, आपके पर्सन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इफेक्टिवली, जो मन में है वो ओपन अप चीज़ें डायरेक्टली बोलनी पड़ेगी, ठीक है। बट दिस इज़ पॉजिटिव, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपका पर्सन कुछ एक एक्शन लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग थी। द आंसर इज़ अ येस, बट इट विल टेक टाइम मे बी फॉर सम ऑफ यू। एंड अगर आपको अच्छा लगा मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स में, लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, हमारे फैमिली का छोटा सा एक हिस्सा बन जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।